वेलकम टू winhipo.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और एडफ्लाई की तीसरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एडफ्लाई में जो अर्निंग मेथड्स हैं और या हम इसमें किस तरह काम कर सकते हैं, हाउ टू वर्क। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम इसमें लिंक्स को श्रिंक करने के साथ जो है वो काम करते हैं, लिंक को शॉर्ट करते हैं और फिर हम इसमें जो है वो काम कर सकते हैं। किस तरह काम कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एडफ्लाई को ओपन किया हुआ है और मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। यकीनन आपने पिछली क्लास को देखते हुए इसमें अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। मैंने पहले से ही इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अपना और मैं उसको ओपन करता हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैंने इसको लॉगिन किया। ओके, अब जो है वो हम इसमें किस तरह काम करेंगे, लिंक्स को किस तरह शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लिंक्स शॉर्ट जो है वो क्या चीज होगी। मिसाल के तौर पर मैं widhipo.com को में से किसी भी दोस्त को शेयर करना चाह रहा हूँ कि भी फोटोशॉप के तमाम ट्यूटोरियल्स। तो मैं फोटोशॉप के तमाम ट्यूटोरियल्स का जो लिंक है यहाँ से ओपन करता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे नजर दुराएं तो आपको ये लिंक जो है वो काफी लंबा नजर आ रहा है। ठीक है जी। और इसमें आप जो है अब अगर आप इस पोस्ट में देखें, इस लिंक में देखें तो आपको फोटोशॉप की तमाम क्लासेस जो हैं वो अब तक जितनी शेयर की गई हैं वो यहाँ पे शेयर हो जाती हैं। तो मैं इस लिंक को जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ फेसबुक पर या अपनी किसी और ब्लॉग में या किसी भी वेबसाइट पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं इस लिंक को, इतने बड़े लिंक को शेयर नहीं करना चाहता, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक बार नजर आ रही है और इस बार में मैं उस लिंक को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है श्रिंक का। तो मैं इस श्रिंक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये श्रिंक के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एक ये लिंक जो है वो मिल गया। ये लिंक जो है वो हमें शॉर्ट करके दिया गया है। अगर हम इसको देखें, इसमें टेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट फाइल में इसको मैं थोड़ा सा अब ये लिंक हमारा ये बन चुका है और पहले ये लिंक ये था, इतना बड़ा लिंक था, उसको मैंने वहां से शॉर्ट किया, श्रिंक करने के बाद मुझे ये लिंक मिला। और अब मैं इस लिंक को जो है मैं कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने और यहाँ पे फर्ज करें मैंने इस लिंक को कहीं पे फेसबुक पर शेयर किया या कहीं पे भी शेयर किया तो आपको अर्निंग कैसी होगी, जैसे ही कोई भी यूजर आपके इस लिंक को ओपन करेगा तो आप उसको एक एड शो होगी। जैसे कि पीटीसी साइट्स पे ऐड देखते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपको प्लीज वेट 5 सेकंड का वेट आएगा उस यूजर को और वो यहाँ पे स्किप ऐड करेगा। स्किप ऐड करने के बाद उसको जो आपने लिंक को श्रिंक किया था वो उसको मिल जाएगा। तो यूजर जो है वो जितना आपका लिंक व्यू करेगा उतनी ही आपको अर्निंग होगी। अब आप इस लिंक को जितना भी आप शेयर करेंगे, ये वाला जो लिंक है जिसको आपने श्रिंक किया है, इसको आप जितना भी शेयर करेंगे, ख्वाह वो आप फेसबुक पर शेयर करें या आप आपका अपना ब्लॉग बना के शेयर करें या आपने कोई गूगल का पेज बनाया हुआ है या आप ईमेल के थ्रू इसको प्रमोट करें, इस लिंक को जितना भी यूजर इसको ओपन करेगा आपको उतनी ही अर्निंग होगी। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, उनके उनके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें व्यू मोर ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। इसमें हम कैसे देखते हैं, इसको हम देखते हैं। बिलफर्स जो है हम इसी लिंक को दोबारा लेते हैं, इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम जो है मजीद ऑप्शंस देखते हैं। डोमेन है, डोमेन में हम एडफ्लाई का लिंक पहले यूज किया था। अगर हम एडफ्लाई के लिंक को नहीं यूज करना चाहते, ये दो और ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से हम ये दो दूसरी वाली ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब आ गया एडवर्टाइजिंग टाइप। इसमें दो तरह के आपको लिंक्स देते हैं अर्निंग के हवाले से। अगर आप अर्निंग नहीं करना चाहते तो एक तीसरा भी ऑप्शन है। खैर फिलहाल हम अर्निंग को ही डिस्कस करते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले
क्लिक किया, एक फुल ऐड होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले पोस्ट करके दिखाई, पहले मैंने आप लिंक श्रिंक किया और उसको मैंने ओपन किया तो एक पूरी पेज के ऊपर जो है वो लिंक शो हुआ। फिलहाल इस वक्त भी मैं इसी को ही क्लिक रहने देता हूँ और एक कस्टम नेम आ जाता है। मिसाल के तौर पर इसका हिंट देना चाहूँ मैं, आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने जब इसको श्रिंक किया तो ये एक कोड मिला हमें एडफ्लाई के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि भी हिंट के तौर पर ये मैं फोटोशॉप जो है वो इस पे मैं यूज करूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप लिख देता हूँ और यहाँ पे डोमेन मैंने चेंज कर दी। फ़ोल्डर जो है वो आप कोई सा भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोल्डर में आपको ये रहता है कि भी अगर आपने 2 से 3 वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक ही एडफ्लाई के अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और श्रिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फ़िलहाल इसमें मैंने क्या किया, डोमेन को मैंने चेंज किया और कस्टम नेम जो है मैंने यहाँ पे लिखा और अब मैं इसको श्रिंक करता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे लिंक में j.gs और उसके बाद एक आईडी आया, उसके बाद जो है वो फोटोशॉप आया आपके हिंट के तौर पर। तो उसको भी अगर हम अब ओपन करें तो आप देखिएगा पहले एक पूरी एड शो होगी। इस लिंक को आप ओपन करवाएं किसी भी जगह से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, अपनी वेबसाइट से, ब्लॉग से, फेसबुक के पेज से, ईमेल से। अब मैं इस लिंक को ओपन करता हूं, कोई भी यूजर इस लिंक को ओपन करेगा तो पहले पूरी एक एड शो होगी, प्लीज वेट, राइट साइड पे 5 सेकंड का वेट आएगा उस यूजर को जो इस लिंक को ओपन कर रहा है और स्किप एड के बटन पे क्लिक करेगा तो वो लिंक सामने आ जाएगा जो आपने दिया होगा, जिसको आपने श्रिंक किया होगा। इसमें खासकर वो दोस्त जो कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस या कोई भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग की बहुत सी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वो सॉफ्टवेयर के ब्लॉग बनाते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि वो मुख्तलिफ होस्टिंग साइट्स होती हैं लाइक मीडिया फायर, रैपिड शेयर, हॉट फाइल और भी बहुत सी फाइलें हैं, वेबसाइट्स हैं। उनकी मदद से आप अपने लिंक्स को शॉर्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह को। फिलहाल एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक zippy share.com को ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका एक ब्लॉग है जिसमें आप सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं या गेम्स शेयर करते हैं, तो उनको आप अपलोड करते हैं किसी भी होस्टिंग फाइल पर। cpshare.com एक होस्टिंग फाइल की वेबसाइट है। इसी तरह मीडिया फायर बहुत फेमस है, रैपिड शेयर बहुत फेमस है। इसमें आप लिंक को ओपन करते हैं, लिंक को अपलोड करते हैं और वहां से आपको शेयरिंग लिंक मिलता है। उसकी मदद से आप जो है लिंक को आप श्रिंक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक लिंक जो है वो यहाँ पे करके दिखाता हूँ और इस बार जो है मैं ब्राउज करता हूँ और किसी भी फाइल को अपलोड करता हूँ। आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, जिप फाइल को, सॉन्ग्स को, नात को, किसी भी फाइल को यहाँ पे आप, ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, उसको आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई सिंपल सी जो है इमेज को अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद मुझे एक शेयरिंग लिंक मिलेगा, उसको मैं अपने ब्लॉग पे या कहीं पे भी शेयर करना चाहता हूं तो मैं उसको शेयर करने से पहले एड फ्लाई से उसको श्रिंक करूंगा। श्रिंक करने के बाद जो है उसको मैं शेयर करूंगा। ओके, ये मुझे यहाँ पे एक शेयरिंग लिंक मिला इसका, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ से इसको श्रिंक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे श्रिंक करता हूँ। श्रिंक करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितना लंबा एक लिंक मिला है। इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी मिलेगा या कोई सी भी फाइल आप अपलोड करेंगे मीडिया फायर में, जिपी शेयर में या कहीं पे भी, उसको आप यहाँ से श्रिंक करें। श्रिंक करने के बाद सॉरी, मैंने यहाँ से पहले जो है कस्टम नेम जो है वो यूज किया, तो उसको मैं चेंज करूं, बल्कि मैं इस बार चेंज ही नहीं करता और इस बार मैं तीसरी डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ और अब जो है उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और श्रिंक करता हूँ। और इसको आप अब ये देखिए हमें हमारे पास वो अच्छा छोटा सा लिंक आ गया। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप अपने ब्लॉग पर शेयर करें, कहीं पे भी शेयर करें तो आप
इससे अर्निंग कर सकते हैं। जितना भी यूजर इसको ओपन करेगा, आपको पहले ऐड शो होगी एडफ्लाई की, उस ऐड के बाद उसको लिंक मिलेगा। इस बार एक दफा मैं फिर करके दिखा देता हूँ। जो लिंक मैंने दिया उसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैंने एक इमेज की फाइल अपलोड की थी जीपी शेयर में, और अब जो है यहाँ पे देखें, पहले वेट आएगा उस यूजर को जो इसको ओपन कर रहा है। नीचे ऐड शो होती है एडफ्लाई की, स्किप ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये उसको मतलूबा लिंक जिसको आपने श्रिंक किया था वो उसके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें, वो जो मैंने इमेज दी थी वो ओपन हो गई। ठीक है जी। इसके बाद जो है इसमें एक और ऑप्शंस है, उसको हम देखते हैं क्या है जी। एडवर्टाइजिंग टाइप में हमारे पास ये फुल पेज की एक ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास फ्रेम बैनर की भी एक ऑप्शन है। फ्रेम बैनर क्या होता है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसी पेज को, जो कि मैंने फोटोशॉप का पेज जो है शेयर करना चाह रहा हूँ, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये काफी लंबा पेज है, काफी लंबा लिंक है। ओके, अब जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फ्रेम वाले को, फ्रेम बैनर को। ठीक है जी। फ्रेम बैनर को सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं सिंपल डोमेन ही यूज करता हूँ इस बार। कोई से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है आपका, कि आप कोई से भी डोमेन सिलेक्ट कर लें। लेकिन ये एडवर्टाइजिंग टाइप का आपको इशू आता है कि भी अगर आप फुल पेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अर्निंग ज्यादा होगी, और आप फ्रेम बैनर को यूज करेंगे तो आपको अर्निंग थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी जरूर। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको श्रिंक करें। अब फ्रेम बैनर क्या है, इसको अब जब ये श्रिंक होने के बाद आता है तो आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको शो करता हूँ कि भी ये आपको यूजर को किस तरह शो होगा। नेट की स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। रिफ्रेश करता हूं मैं। ओके, अब आप देखें टॉप पे एड फ्लाई का बैनर शो हो रहा है, और बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो आप जो लिंक आपने दिया था वो लिंक यहाँ पे ओपन होगा। नेट की स्पीड थोड़ी कम होने की वजह से अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ। ये देखें, टॉप पर एड फ्लाई का लिंक ओपन होगा, और उसके नीचे जो है वो आपका जो भी आपने लिंक दिया होगा वो लिंक यहाँ पे ओपन होगा। इसका मतलब हुआ कि फुल पेज एड जो है वो स्किप एड की ऑप्शन देती है, और अगर आप स्किप एड नहीं यूज करना चाहते, आप बैनर, फ्रेम बैनर यूज करके भी अपने लिंक को शो कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने मैंने लिंक को शो किया। ठीक है जी। और इसमें एक तीसरी ऑप्शन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी ऑप्शन ये है कि भी आप इसमें अ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऐड शो ही नहीं करेगा, लेकिन आपको इस चीज की अर्निंग नहीं होगी। जैसे कि यहाँ से आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे डॉलर के साइन ज्यादा हैं, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा अर्निंग होगी। यहाँ पे डॉलर के साइन थोड़े कम हैं तो आपको इसकी कम अर्निंग होगी। और नो के ऊपर जब आप करेंगे तो आपको जो है वो अर्निंग बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन लिंक शॉर्ट जरूर हो जाएगा, डायरेक्ट ओपन होगा, कोई ऐड नहीं शो होगी एड फ्लाई की, और आपको अर्निंग भी नहीं होगी। ओके, ये तमाम चीजें जो हैं इसके अर्निंग मेथड्स में जो मैंने आपको बता दिए। काम सिर्फ इतना है, आपने लिंक्स को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद उसको आपने अपने ब्लॉग पर, वेबसाइट पर, या कहीं पे ईमेल करना है, कहीं पे कमेंट्स में शेयर करना है, कहीं पे भी आप शेयर करके इस लिंक को ओपन करेगा यूजर तो आपको अर्निंग होगी। अब थोड़ा सा मैं नीचे लेके जाता हूं तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी 2 डे की अर्निंग कितनी है, इस जनवरी में आपके लिंक्स कितने व्यू हुए, आपको इस जनवरी में कितना आपने अर्न किया, टोटल व्यूज इस वक्त तक कितने हैं, कितना अब तक आपने इसको अर्न कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। टॉप कंट्रीज के ऊपर आप क्लिक करें तो टॉप कंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी कि आपका लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा किन कंट्रीज में ओपन हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद टॉप रेफरल्स, आप रेफरल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं भी कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक्स ज्यादा लगाए थे और वहां से आपको ज्यादा यूजर आ रहा है, ये वो चीज है। पोप एड्स अर्निंग, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर एक पूरी क्लास रखूंगा। इसमें भी ये एक अर्निंग का एक न्यू वे इन्होंने दिया है एडफ्लाई वालों ने। इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा।
और ये जो फ़ोल्डर की मैंने आपको ऊपर बात बताई थी कि भी आप यहाँ से फ़ोल्डर वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 2 वेबसाइट्स हैं तो आप उसके वेबसाइट के हवाले से आप फ़र्ज़ करें मेरी 2 वेबसाइट हैं, एक vidhippo.com और एक umother.com। vidhippo के ऊपर मैं जब भी लिंक्स लगाता हूँ, तो मैं vidhippo को सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं बाद में फ़िल्टर कर सकूँ यहाँ से कि हमारे कितने लिंक्स हुए हैं। और उसके बाद जो है मैं इसके रेट्स चेक करना चाहूँ, तो आप यहाँ से रेट्स भी चेक कर सकते हैं कि भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ रेट्स हैं। और यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं फुल बैनर के रेट यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे बैनर के ऊपर क्लिक करें तो बैनर्स के क्या रेट हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारी काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पे लिखी गई हैं। तो मोबाइल यूज़र्स के लिए क्या रेट्स हैं वो ये डिस्प्ले किए गए हैं। डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए क्या रेट हैं वो ये दिए गए हैं। पॉपअप्स के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये तमाम ऑप्शंस समझ आ गई होंगी। और हमारी vidhippo.com को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारे पेजेस वगैरह को ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।